Everyone, this is the next part of the lesson, the rat trap. But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. But लेकिन just as the man was opening the door, जैसे ही आदमी जो है दरवाजे को खोल रहा था, the daughter said, लड़की ने कहा, I think मुझे लगता है he ought to stay with us. ought to का यहाँ पर मतलब है should. तो आप शुड कह सकते हैं, लाइक आप कह सकते हैं यू शुड गो, और आप कह सकते हैं यू ought टू गो. इन दोनों का सेम मतलब है. भले इसका यूज अब कम होता है ought टू का, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि ought टू का सेम मीनिंग है शुड. तो आई थिंक उस लड़की ने कहा ही ought टू, कि इसे जो है ought टू स्टे मीन्स ठहरना चाहिए, विद अस हमारे साथ, टुडे मीन्स आज. तो लड़की ने कहा कि जो रेड ट्रैप सेलर है, भले ही वो कैप्टन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे आज हमारे साथ रुकना चाहिए. आई डोंट वांट हिम टू गो. आई डोंट वांट मैं नहीं चाहती, हिम मीन्स उसे, टू गो मीन्स जाए, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए. एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर. विद दैट मीन्स अपनी बात कहने के साथ ही शी वेंट वह गई और क्लोज द डोर, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया. वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग. वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग. तो आप इसको ऐसे भी कह सकते थे, वट आर यू डूइंग. वट आर यू डूइंग कहा जा सकता था, लेकिन जब कभी हम आश्चर्य प्रकट करते हैं और कुछ किसी बात पर जोर देते हैं, तो हम कहते हैं वट इन द वर्ल्ड. वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, लेकिन तुम क्या कर रहे हो. सेड द फादर, पिताजी ने कहा. पिताजी ने लड़की से कहा कि तुम कर क्या रहे हो, क्यों दरवाज़ा बंद कर रहे हो, क्यों इसको रोक रहे हो. द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरस्ड. स्टूड मीन्स खड़ी रही वहीं पर, क्वाइट एम्बेरस्ड फिर से क्वाइट आया है, मीन्स बिल्कुल, एम्बेरस्ड मीन्स शर्मिंदा होते हुए, एंड हार्डली, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से. न्यू वट टू आंसर. न्यू मीन्स जानती थी, वट टू आंसर मीन्स क्या उत्तर दे. तो डॉटर वहीं पर खड़ी रही और उसकी समझ में नहीं आया कि वो इस बात का क्या उत्तर दे. द मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी. उस सुबह जो है शी हैड फेल्ट, उसे महसूस हुआ था या वो महसूस कर रही थी, बहुत ही खुशी महसूस कर रही थी. वैन जब, शी थॉट उसने सोचा, हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज. हाउ होम लाइक मीन्स कैसा, घर जैसा, और क्रिसमसी मीन्स जो है क्रिसमस के त्यौहार के दिन जो फीलिंग आती है उसको क्रिसमसी कहा जाता है. शी वॉज गोइंग टू मेक द थिंग्स. मेक द थिंग्स मीन्स वो बनाने जा रही थी चीज़ें, फॉर द पुअर हंग्री रेच. पुअर, हंग्री मीन्स गरीब, हंग्री मीन्स भूखा, रेच का मतलब है बेचारा, मिजरेबल व्यक्ति. तो उसने सोचा कि आज सुबह वो कितनी खुश थी, और जो है वो सोच रही थी कि वो उस पुअर व्यक्ति के लिए, उस गरीब व्यक्ति के लिए क्या क्या बनाएगी. शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया. गेट अवे मीन्स दूर कर पाना, फ्रॉम द आइडिया उस आइडिया को, वो विचार को, और एट वंस मीन्स तुरंत. तो वो इस आइडिया को तुरंत ही जो है अपने दिमाग से नहीं निकाल सकी. एंड दैट वाज वाई मीन्स इसी वजह से शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड. इंटरसीड का मतलब होता है निवेदन करना किसी और के लिए. फॉर द वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड का यहाँ पर मतलब है होमलेस. तो इसी वजह से जो है उसने उस वेगाबॉन्ड के लिए, उस रेड ट्रैपर के लिए जो है उसने जो है प्लीड किया. आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हीयर. तो लड़की ने कहा कि मैं जो है इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ. सेड द यंग गर्ल, उस यंग लड़की ने कहा. ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग. होल ईयर लॉन्ग मीन्स पूरे साल भर. ही वॉक्स एंड वॉक्स, वो चलता ही रहता है. एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल देयर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री. तो लड़की ने कहा हो सकता है, प्रोबेबली संभवतया, नॉट ए सिंगल प्लेस मीन्स एक भी ऐसा स्थान नहीं है, इन द होल कंट्री पूरे देश में, वेयर ही इज़ वेलकम्ड जहाँ उसका वेलकम किया जाए, एंड कैन फील एट होम और उसे जो है घर जैसा महसूस हो. एट होम का मतलब, फील एट होम का मतलब है घर जैसा महसूस होना. तो लड़की ने कहा कि हो सकता है कि जो है इस व्यक्ति का, क्योंकि ये गरीब व्यक्ति है, हो सकता है इसका कहीं भी वेलकम ना होता हो और इसे कहीं भी जो है घर जैसा महसूस नहीं होता हो. वेयर एवर ही टर्न्स, वेयर एवर मीन्स कहीं, जहाँ कहीं भी, ही टर्न्स
जहाँ कहीं भी यह मुड़ता है या जाता है, ही चेस्ड अवे, चेस का मतलब होता है पीछा करना, इसका पीछा किया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड, हमेशा जो है वो उसके अंदर डर रहता है, और बीइंग अरेस्टेड, पकड़े जाने का, एंड क्रॉस एग्जामिन्ड मीन्स प्रश्न पूछे जाने का, सवालात पूछे जाने का। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय ए डे ऑफ पीस विद अस हियर, आई शुड लाइक, मैं चाहती हूँ, टू हैव हिम एन्जॉय, कि यह एन्जॉय करे, ए डे ऑफ पीस, एक शांति का दिन, विद अस हियर, हमारे साथ यहाँ। तो लड़की ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि एक दिन यहाँ जो है शांति से बिताए हमारे यहाँ। जस्ट वन इन द होल ईयर, जस्ट वन मीन्स केवल एक, इन द होल ईयर मीन्स पूरे साल भर में। तो पूरे साल भर में जो है उसको एक ऐसा दिन मिले जो वो हमारे साथ शांति से बिता सके। द आयरन मास्टर मम्बल्ड, मम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना। समथिंग इन हिज बियर्ड, इन हिज बियर्ड का मतलब है अपनी दाढ़ी में। अपनी दाढ़ी कहने का मतलब है कि वो जो बड़बड़ाया वो उसकी दाढ़ी से ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाया, यानी वो सुनाई नहीं दिया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ अपोज हर, अपोज का मतलब होता है किसी को, किसी का विरोध करना। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ, तो वो जो है अपने आप को नहीं ला पाया, या वो उसे उसके अंदर कोई ऐसी जो है बात नहीं आ पाई, कोई विचार नहीं आ पाया जिस वजह से वो जो है उस अपनी लड़की का विरोध करे या उसकी बात का विरोध करे। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, इट वॉज ऑल ए मिस्टेक, यह केवल एक गलती थी, ऑफ कोर्स निसंदेह। सेड सी कंटिन्यूड, सी कंटिन्यूड मीन्स उसने जो है अपनी बात को कंटिन्यू रखा लड़की ने। बट एनीवे, एनीवे मीन्स फिर भी। आई डोंट थिंक वी ऑट टू, एक बार फिर से ऑट टू आया है और इसका मतलब होता है शुड। वी ऑट टू चेस अवे ए ह्यूमन बीइंग, कि हमें जो है एक ह्यूमन बीइंग का, एक प्राणी का पीछा करना चाहिए। whom वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, जिसको हमने खुद ही बुलाया है। आस्क का मतलब यहाँ पर है पूछना या बुलाना, तो जिसको हमने खुद ही खुद ही अपने घर में इनवाइट किया है, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे व्यक्ति को भगा देना चाहिए। एंड टू whom, और जिसे वी हैव प्रॉमिस्ड, हमने प्रॉमिस किया था, क्रिसमस चीयर, चीयर का मतलब होता है खुशी। क्रिसमस चीयर का मतलब है कि हम उसे जो है क्रिसमस के दिन खुश रखेंगे। तो उसने कहा कि हमें ऐसे व्यक्ति को नहीं भगाना चाहिए। यू डू प्रीच वर्ड्स देन ए पार्सन, पार्सन का मतलब होता है पादरी, जो चर्च में जो है, चर्च का जो पंडित होता है उसे पार्सन कहा जाता है। तो उसने कहा कि प्रीच, प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना। तो तुम जो है एक पार्सन की तुलना में जो है, जैसे पार्सन उपदेश देता है उससे भी बुरा उपदेश दे रही हो। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा। आई ओनली होप, मैं केवल यही उम्मीद करता हूँ, यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप करना। तो उसने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इस बात का पश्चाताप नहीं होगा। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, तो उसने उसका हाथ पकड़ा स्ट्रेंजर का, एंड लेड हिम, उसको आगे लेकर गई, टू द टेबल, टेबल पर। नाउ सिट डाउन एंड ईट, सी सेड, तो लड़की ने कहा कि सिट डाउन एंड ईट, बैठ जाओ और खाओ। फॉर सी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, गिवन इन मीन्स, गिवन इन का मतलब है त्याग देना या छोड़ देना। तो क्योंकि उसे लग गया था कि उसके फादर ने जो है इस बात को त्याग दिया है या इस बात को भूल गए हैं कि वो जो है रेड ट्रैप सेलर को भगाना चाहते थे। तो इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे टेबल पर बिठाया कि अब आप जो है कुछ खाइए। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड, सेड नॉट ए वर्ड, उसने एक भी शब्द नहीं कहा, यानी उसने कुछ नहीं कहा रेड ट्रैप सेलर ने। ही ओनली सेट डाउन, वह बैठा, एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ द फूड। हेल्प हिमसेल्फ का मतलब है, जब भी हम कहते हैं हेल्प योर सेल्फ या हेल्प हिमसेल्फ, तो इसका मतलब होता है अपने आप को ही कार्य करना। तो जब हम खाने की टेबल पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं कि आप भोजन को खुद ही निकाल लीजिए, हेल्प योर सेल्फ, या अपने आप को खुद ही सर्व कर लीजिए। तो वो जो है बैठा, सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, तो उसने खाना खुद निकाला। टाइम आफ्टर टाइम, टाइम आफ्टर टाइम, टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम। तो टाइम आफ्टर टाइम में थोड़ी थोड़ी देर में जो है वो उस यंग लड़की पर देखता था। हु हैड इंटरसीडेड, जिसने इंटरसीड किया था, जिसने जो है बीच में आकर जो है
उसके लिए निवेदन किया था। वो सोच रहा है वाई हैड सी डन इट, वाई हैड सी डन इट, कि उसने ऐसा क्यों किया था या लड़की ने ऐसा क्यों किया। वट कुड बी द क्रेजी आइडिया बी, तो वो सोच रहा है कि क्या आइडिया हो सकता है इसके पीछे या क्या विचार हो सकता है लड़की का, क्यों उसने ऐसा किया।